हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो था वो माइक तो लगा लिया था बट ऑन करना भूल गई थी, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो इस वजह से मुझे अब दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ये जो टाइम था अर्ली मॉर्निंग का था, और आज जैसे कि आपको पता था कि संडे था, तो हमने घर की सफाइयाँ करनी होती है, बहुत से काम होते हैं क्योंकि डेली हम लोग निकल जाते हैं। और ये रही हमारी चिंता। और मैं भी चिंता भी सफाई करने में लगी हुई थी। चिंता झाड़ू लगा रही थी और मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कुछ इधर उधर टहल रहा था। सब कुछ हमने उठा दिया था यहाँ से, और सफाइयाँ करने जो थी वो मैंने शुरू कर दी थी धीरे धीरे। ये कुछ इधर उधर भाग रहा था, तो हल्का सा मैंने इसका भी शूट कर दिया था। ये कैंडी वाला आया था, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाऊंगी कि कैंडी वाला आया था मॉर्निंग में ही। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी ये लोहड़ी की बधाइयाँ लेने आई थी लेडीज़, और उनका एक छोटा सा बेबी था। और वैसे हम लोग पहले, मेरा ये था कि ये चीज़ नहीं दिखानी है, बट चलो एक ज़रिया ही समझ लो कि जो ऐसे बेशक आप उनको पैसे मत दो, बट कुछ अगर छोटे बच्चे हो तो उनके उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह जो भी रहता है, खाने पीने का सामान दे देना, बट पैसे नहीं देने चाहिए। और हमने जो था कुछ के लिए एक नए ड्रेस लाए थे, वो हमने कुछ ने एक ही बार पहने थे, तो हमने ये इसको दे दिए थे क्योंकि ये ठंड में बहुत इसको ठंड लग रही थी। तो हमने इसको ये कुछ का ड्रेस दे दिया था, जो कि इसको पहन के बहुत खुश हो गई थी। हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम लोग ये सोचा कर रहे थे दिखा के, बट ये एक ज़रिया है कि आप जो भी ऐसे लोग आते हैं उनको, उनके बच्चों को कपड़े कुपड़े दे के आप वो कर सकते हो। पैसे ही बेशक मत दो, बट कपड़े देना ज़रूरी है क्योंकि ठंड का टाइम है, आपको पता ही है। मुझे तो इसको देख के अपने कुश की वो लग रही थी, और मैंने और कुश के पापा ने कहा कि इसको वो ड्रेस दे देते हैं, तो हमने ये ड्रेस दे दी थी। और आप देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है और कितनी खुश हो रही थी, बार बार अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। हमने जो था इनको वो पैसे नहीं देने थे, बट बच्चे करके हमने इनको दे दिए कि इसको कुछ खिला देना आप हमारी तरफ से। हमने बच्चों को दिए थे। मेरा ये मानना है कि जो भी ऐसे लोग घर पे आते हैं, प्लीज़ आप उनको पैसे के बदले में कुछ खाने का सामान या कपड़े कुपड़े उनके बच्चों के लिए दे दीजिए, जो आपके अनयूज्ड रहते हैं या जो भी है, क्योंकि आप देख ही सकते हो बच्चे की बहुत बुरी हालत थी। और ये कुछ जो हो रहा था, ये बेबी को देख के बहुत खुश हो रहा था। और साथ ही फिर हमने इनको बुला लिया था कि मैंने कहा लोहड़ी तो आप गा के नहीं गए थे, तो ये लोहड़ी गा रहे थे। डांस करो कुछ। डांस करो। डांस करो, डांस करो। अब जो था वो इनके जाने के बाद ही वो कैंडी वाले आ गए थे, चलो और चलो। आप देख रहे हैं हम लोग कैंडी लेने चले गए थे कुछ को लेके। उसके साथ नहीं लगी हुई। ये हमने इनसे कैंडीज़ ले ली थी। और जैसा कि संडे था, तो मतलब कोई ना कोई चला हुआ था, कभी कौन आ रहा था, कभी कौन आ रहा था। जैसे एक मेला टाइप में लगा होता है, कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। मतलब अच्छा रहा इस बार का हमारा संडे। फिर यहाँ से हम लोग, जैसे हम लोग काम कुम करके फ्री हुए थे, फिर हम लोग थोड़े यहाँ से निकल गए थे। कुछ के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो बने रहिए और देखते रहिए।
तो ये हम लोग पहुंच गए थे। कुश के लिए हमें एक पिल्लो लेना था, क्योंकि जब रात को ये सोता है तो या तो मेरे पिल्लो में आके सोता है या अपने पापा के साथ। तो हम लोग इसके लिए एक कोज़ी सा पिल्लो लेने गए थे और बस उसी का हम लोग कलेक्शन देख रहे थे पिल्लोज़ की कुश के लिए। तो काफ़ी अच्छा पिल्लो मिला था हमें यहाँ से। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोग घर पहुंच गए थे और हम लोग गाजर के हलवे की तैयारियां कर रहे थे। हो चुकी है और हमारे घर में खाना ऑलरेडी बना हुआ था, तो अभी तैयारी हो रही है गाजर के हलवे की। तो चिंता और माय ब्यूटीफुल वाइफ तैयारियां कर रही हैं गाजर के हलवे की। कुछ हेल्प करवाता हुआ इनकी खाने में हेल्प करता हुआ। दोनों लगी दो अलग अलग मशीन। और ये रहे मेरे दो अनमोल रतन। अब जैसा कि आप देख रहे थे शाम हो गई थी और मोहल्ले वाले बच्चे जो थे वो सारे इकट्ठे होकर लोहड़ी मांगने आ गए थे। काफ़ी इंजॉय किया था। कुछ तो आज मस्त हो गया था पूरा दिन भर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोहड़ी आ रही है, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी लोहड़ी। और आप लोग भी बहुत एंजॉय कीजिए, लोहड़ी का त्यौहार है, हंसी खुशी रहिए, अपने परिवार के साथ मिलके लोहड़ी मनाइए। और इन्होंने काफ़ी बच्चों ने हमें एंटरटेन किया और आप भी इनको एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद ये लोग भी चले गए थे। फिर मुझे याद आया कि अंदर तो गाजर का हलवा चढ़ाया हुआ है और फटाफट मैं चली। और ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा गाजर का हलवा। देख के मुझे भूख लग पड़ी है। इस तरफ हो रहे हैं परांठे, बन रहे परांठे। और ये दूध जो हलवा है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और बस अब हम लोग मैं अब बाउल में डालने वाली हूँ खाने के लिए। ये कुछ के पापा जो है वो वेट कर रहे हैं बहुत देर से कि बना कि नहीं बना। तो फाइनली जो ये रेडी हो चुका है, प्रॉपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है ये, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही। कुछ के पापा को जो है वो बिल्कुल सिंपल सा हलवा पसंद है गाजर का, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ना पड़े हों और सिर्फ दूध गाजर का हलवा और एक स्पून जो है वो घी का, देसी घी का डाल के बनाते हैं, जो कि इनका बहुत फेवरेट है। इन्हें बहुत कुछ डाल के दिया जाए तो ये टोटली खाते नहीं है, इनको पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो इनको दूध जितना मर्जी डालो, दूध के साथ आप देख रहे होंगे बिल्कुल मावा बन गया है। जितना ज़्यादा दूध डालोगे उतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा कलर आ गया है। जो हमने वो जितना भर के दूध डाला था वो सारा सूख चुका है, उसका मावा बन चुका है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ऑयल मतलब एक हमने 1 kg भी थी, 2 kg थी, 1 kg थी आई थिंक, जो गाजर ली थी हमने 1 kg थी। उस पर 1 टीस्पून जो था वो मैंने देसी घी का डाला है और 1 kg दूध डाला था उस पर।
और आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल था। और मुझे आप अपने गाजर के हलवे की अच्छी अच्छी रेसिपी बताना, पर जो सिंपल वे में बनती हो, ऑयल ज़्यादा ना उस पर डले। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि कैसा बनता है। फिर अभी जो ये मेरे वाला है मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सिंपल सा बनाया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ट्राई करना। दूध की क्वांटिटी में कमी मत करना, ज़्यादा कर देना, क्योंकि दूध का जो आप छोटे छोटे देख रहे होंगे उसका मावा बन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर तो बन चुका है, अब मैं सभी को सर्व करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कैसा लगा गाजर का हलवा? बहुत टेस्टी, बस बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई लाइक योर गाजर हलवा। कुशु देना, कुशु को टेस्टी है। अरे हाँ, खा ले ले, खा। वैसे तो मैं अपना ब्लॉग दोस्त भी ख़त्म कर चुकी थी, बट गाजर के हलवे का फीडबैक लेना तो बनता था ना। आप सभी को पता है कितनी मेहनत होती है गाजर के हलवे पे, तो वो मैंने Like it, फीडबैक Kushbu? लिया और Like उसी it? के साथ मैं You अपना like ब्लॉग it? ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।